कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां बहुत से लोगों के पास जादुई ताकतें होती हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरी है, जो बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा अजीब हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब वो 7 साल की थी तो अपने कमरे की खिड़की से अपने पड़ोसियों को देख रही थी और तभी उसने देखा कि एक बिल्ली बाग में खड़ी है। उसी लम्हे नोरी की मूंछें उगने लगीं और वो एक बिल्ली जैसी शक्ल में बदल गई। फिर उसके वालिद कमरे में आए और अचानक नोरी की पीठ से पर निकल आए और इसी तरह आखिरकार नोरी को अपनी खास ताकत, स्पेशलिटी मिल गई। उस वाकये के 6 साल बाद नोरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त राइना के साथ सेज एकेडमी जाने वाली थी, जो पूरे मुल्क की सबसे मशहूर जादुई स्कूल थी। नोरी की दोस्त राइना के पास आग को कंट्रोल करने की ताकत थी। वो इसमें काफी अच्छी थी, बस उसे खुद पर यकीन नहीं था, जिसकी वजह से वो अक्सर पीछे रह जाती थी। लेकिन नोरी हमेशा उसे हौसला देती थी कि तुम जो चाहो कर सकती हो। वैसे भी नोरी खुद अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। असल में जब भी वो किसी जानवर की शक्ल इख्तियार करती तो अक्सर 2 या 3 जानवरों को मिलाकर एक हाइब्रिड बना देती। खैर, चंद हफ्तों बाद नोरी और राइना बाकी बच्चों के साथ बस स्टॉप पर पहुंचे ताकि सेज एकेडमी जाने वाली बस में सवार हों। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी दरख्त के पीछे से बाहर आया और उसने कहा कि वो सब बच्चों को उनके नए जादुई स्कूल ले जाने आया है। फिर सब बच्चों ने अपने वालिदैन से अलविदा कहा और उस आदमी के पीछे जंगल में चले गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पोर्टल मिला जो सीधा उन्हें सेज एकेडमी ले गया। सबसे पहले बड उस पोर्टल में गया और जल्द ही नोरी, राइना और बाकी बच्चे भी उसके अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्हें पता चला कि उनके फोन्स स्कूल में काम नहीं कर रहे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल लिंडा उनके सामने आई और उसने कहा कि सब बच्चों को उनकी ताकतों के हिसाब से 5 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पहला ग्रुप था फजीज, जिनके पास जानवरों से बात करने की ताकत थी। अगला ग्रुप था फ्लिकर्स, जो चीजों को अपने हाथों से अपनी तरफ खींच सकते थे। तीसरा ग्रुप था फ्लेयर्स, जो आग को कंट्रोल कर सकते थे। चौथा ग्रुप था फ्लायर्स, जो हवा में उड़ने की ताकत रखते थे। और 5वां ग्रुप था फजर्स, जो किसी भी जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकते थे। अब क्लासेस शुरू होने से पहले सब बच्चों को एक टेस्ट देना था, जिसमें प्रोफेसर्स उनकी ताकतों को चेक करके उन्हें ग्रुप्स में तकसीम करते। पहला ग्रुप था फ्लेयर्स, जिन्हें काम दिया गया कि वो 2 मीटर दूर एक मोमबत्ती जलाएं। सबसे पहले एक लड़का आया जिसका नाम फिलिप था और टेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने उसे एक कार्ड दिया और बाहर इंतजार करने को कहा। फिर एलियटर की बारी आई, लेकिन वो मोमबत्ती जला नहीं सका क्योंकि उसके हाथ से आग के बजाय धुआं निकलने लगा। प्रोफेसर्स उससे बहुत मायूस हुए। फिर रेना ज़कियाहो की बारी आई, जो अपनी क्लास की सबसे बेहतरीन थी क्योंकि उसने सिर्फ अपनी छोटी उंगली से मोमबत्ती जला दी। इसके बाद फजीज के केस का टेस्ट हुआ, जिसमें उन्हें एक कुत्ते से बात करनी थी और उससे कुछ सवाल पूछने थे। अगर बच्चा कुत्ते के तमाम जवाब समझ लेता तो वो पास हो जाता। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों से कहा गया कि वो सामने रखी मिट्टी की हांडी को अपनी ताकत से खींचकर अपनी तरफ लाएं। लेकिन जब पेपर की बारी आई तो उसने बर्तन को अपनी तरफ खींचने के बजाय धक्का दे मारा और वो सीधा दीवार से जा टकराया। इसीलिए बेचारे पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उड़ने वालों का टेस्ट, फ्लायर्स टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों को जमीन से 1 मीटर ऊपर 30 सेकंड तक रहना था। लेकिन जब आंद्रे की बारी आई तो जैसे ही उसने अपना भारी बैग उतारा, वो एकदम ऊपर उड़ गया और सीधा छत से जा लगा। उसकी ताकत उसके काबू में नहीं थी और चाहकर भी वो नीचे नहीं आ पा रहा था। फिर प्रोफेसर सीढ़ियां चढ़कर किसी तरह उसे बचा लिया। आखिर में बारी थी नोरी के ग्रुप की। इस टेस्ट में उन्हें सामने खड़ी बिल्ली को देखकर उसकी शक्ल में 6 सेकंड के लिए बदलना था। लेकिन जब नोरी की बारी आई तो उसने शक्ल बदली और सिर्फ 2 सेकंड में उसकी पीठ से पर निकल आए। ये देखकर सारे प्रोफेसर्स हैरान रह गए। दरहकीकत नोरी फिर से अपनी ताकत पर काबू खो चुकी थी। खैर, टेस्ट के बाद उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक कार्ड दिया गया। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद सब बच्चे एक मैदान में इकट्ठा हुए, जहां उन्हें अपने कार्ड्स खोलने थे ताकि मालूम हो कि वो किस ग्रुप में है। फिर राइना ने देखा कि वो आग फेंकने वाले ग्रुप फ्लेयर्स में शामिल हो चुकी है और वो बहुत खुश हुई। लेकिन नोरी ने देखा कि वो फजर्स ग्रुप में नहीं है, बल्कि उसके कार्ड पर UDM लिखा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन सा ग्रुप है। प्रिंसिपल ने सब बच्चों से कहा कि वो कैफेटेरिया जाएं और अपने ग्रुप की यूनिफॉर्म लें। लेकिन नोरी को वो रास्ता इख्तियार करना था जिस पर UDM लिखा था। आखिरकार नोरी ने राइना से अलविदा कहा और वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ी, जहां वो UDM हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। वहां बड ने उसका इस्तकबाल किया और उसे जमीन के नीचे एक हॉल में ले गया। जब नोरी उस क्लासरूम में गई तो उसकी मुलाकात उन बच्चों से हुई जो जादुई टेस्ट में फेल हो गए थे। उन बच्चों को जादू नहीं सिखाया जाता था, बल्कि उन्हें आम बच्चों की तरह पढ़ाया जाता था। ये सुनकर नोरी गुस्से में आ गई और पूछने लगी, हम बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते? तब प्रिंसिपल लिंडा वहां आई और बोली कि UDM का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी वो बच्चे जिन्हें सही जादुई ताकतें नहीं मिलती और जिन ताकतों का कोई खास फायदा नहीं होता। लिंडा ने कहा, तुम कभी भी अपनी मैजिक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकोगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब यहाँ आम बच्चों की तरह रहो, यहाँ तक कि तुम अपनी मैजिक को भूल जाओ। और जब ऐसा हो जाएगा
तब तुम वापस असल दुनिया में जाकर आम बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकोगी। फिर लिंडा ने बताया कि 1930 में एक कायदा बनाया गया था जो एक लड़के रेजिनाल्ड रॉबर्ट्स की वजह से था। वो लड़का शैडो मैजिक का शिकार हो गया था। ये एक ऐसी खतरनाक मैजिक थी जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर उस लड़के की मैजिक का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर्स और बच्चों ने उसे एक खुफिया किताब के अंदर कैद कर दिया। शैडो मैजिक किसी शख्स के जिस्म में दाखिल हुए बगैर काम नहीं करती थी। लिंडा ने ये इंकिशाफ किया कि शैडो मैजिक हमेशा UDM सार्शे के बच्चों को ही निशाना बनाती है, इसीलिए उन्हें बाकी बच्चों से अलग रखा जा रहा है और उन्हें मैजिक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी ताकि वो अपनी ताकतें भूल जाएं और इस खतरे से बच सकें। खैर, उस दिन चुने गए तमाम बच्चों को उनकी ग्रुप क्लासेस में भेज दिया गया। फिर राइना को पता चला कि चंद हफ्तों बाद सालाना फाउंडर्स डे फंक्शन होने वाला है। इस प्रोग्राम में 5 नए बच्चों को मौका मिलेगा कि वो पूरी ऑन अकेडमिया के सामने अपना जादुई फन दिखा सकें। इसके लिए हर प्रोफेसर अपने ग्रुप से 2 बेहतरीन बच्चों का इंतखाब करेगा और उन दोनों में जो जीतेगा उसे फंक्शन में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इसके बाद फ्लेयर्स के प्रोफेसर आर्गॉन ने अपनी पहली क्लास ली, जिसमें उसने राइना से कहा कि वो अपनी पावर्स की मदद से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदल दे। हालांकि राइना बहुत नर्वस थी, फिर भी वो काम अच्छी तरह कर रही थी। लेकिन तभी फिलिप ने उसके जादू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राइना थोड़ी परेशान हुई और अचानक सारे पॉपकॉर्न जल गए। ये देखकर आर्गॉन ने राइना को खूब डांटा और तभी हम देखते हैं कि दूसरी जमात की एक लड़की चांद्रा कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर, अगली सुबह बर्ड अपने UDM स्टूडेंट्स को बाग में ले आया और बोला, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब उसने शेड का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ झाड़ू रखी थी। नोरी बहुत खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि वो आज झाड़ू पर बैठकर उड़ना सीखेगी। लेकिन जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की, वो सीधी जमीन पर गिर गई। तब पता चला कि ये आम झाड़ू हैं। दर हकीकत उन्हें इन झाड़ुओं से स्कूल का बाग साफ करना था। अब नोरी ने झाड़ू उठाई और उस जगह पहुंच गई जहां बाकी बच्चों की क्लास चल रही थी। वहां उसने देखा कि प्रोफेसर बच्चों को एक खास किस्म की बिल्ली की शक्ल इख्तियार करना सिखा रहे थे। जल्द ही नोरी ने सुना कि आने वाले फाउंडर्स डे पर एक बच्चे को मौका मिलेगा कि वो सबके सामने अपनी काबिलियत दिखाए। ये सुनकर नोरी के दिमाग में जैसे रोशनी सी जल उठी और उसने फैसला किया कि वो अपनी मैजिक की खूब प्रैक्टिस करेगी ताकि सबको दिखा सके कि वो भी कुछ कर सकती है और शायद फिर लिंडा उसे बाकी बच्चों के साथ मैजिक सीखने की इजाजत दे दे। इसके बाद नोरी ने एक बहाना बनाया और क्लास में चली गई। उसने बिल्ली को हाथ में उठाया और बड़े गौर से उसे देखने लगी। अब उसने बिल्ली की हर हरकत और हर अंदाज को याद कर लिया ताकि वो पूरे स्कूल के सामने उसी की शक्ल में बदल सके। लेकिन अचानक एक बार फिर वो अपनी ताकत पर काबू खो बैठी और वो एक अजीबोगरीब जानवर में बदल गई। प्रोफेसर खान ने फौरन बर्ड को बुलाया और कहा, नोरी को कंट्रोल करो, वरना अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। खैर, बाद में लंच टाइम के दौरान जब सब बच्चे कैफेटेरिया में थे तो नोरी ने अपने क्लासमेट से कहा कि उसने उस बिल्ली की हर डिटेल की तस्वीर बना ली है और अब उसे सिर्फ अपनी बॉडी बदलने की प्रैक्टिस करनी है। वहीं रैना ने जब नोरी को देखा तो वो फौरन उसे मिलने गई, लेकिन रास्ते में मिस आर्गॉन ने उसे रोक लिया क्योंकि एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों से नहीं मिल सकते थे। फिर अगली क्लास में जब फिलिप ने अपनी पावर से पॉपकॉर्न बनाए तो प्रोफेसर बहुत खुश हुए और उसे क्लास का बेस्ट स्टूडेंट चुन लिया। बाद में जब राइना दूसरी क्लास के लिए कॉरिडोर से गुजर रही थी तभी चांद्रा उसके सामने आई और उसकी मैजिक पावर्स की बहुत तारीफ की। जाने से पहले चांद्रा ने कहा, अगर तुम अपनी ताकत बेहतर बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाद में हम देखते हैं कि राइना रात के वक्त लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रही थी ताकि वो अपनी क्लास की सबसे बेहतरीन मैजिशियन बन सके। जब वो किताब वापस रखने गई तो अचानक एक काली किताब शेल्फ से नीचे गिर गई। जब राइना उसके करीब गई और उसे उठाया तो पता चला कि वो शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही राइना ने किताब खोली सारी लाइट्स बंद हो गईं और उसे एहसास हुआ कि उससे बड़ी गलती हो गई है। वो फौरन किताब वापस रखकर अपना सामान उठाने लगी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वो किताब उसके पीछे पीछे आ रही है। दूसरी तरफ नोरी अपने साथियों के साथ हॉस्टल में बिल्ली की शक्ल इख्तियार करने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जितनी भी कोशिश करती वो सिर्फ 3 सेकंड बाद कई मुख्तलिफ जानवरों में बदल जाती। अगले दिन राइना ने खिड़की से देखा कि नोरी अपने नए दोस्तों के साथ हंस रही है और बातें कर रही है। ये देखकर राइना के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे लगा कि शायद अब नोरी ने उसे भुला दिया है। उसी वक्त अचानक उसके बिस्तर पर वही शैडो मैजिक वाली किताब आ गई। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और वो एक ऐसे बाब पर रुकी जहां लिखा था हाउ टू रिवील योर हिडन पावर्स। राइना ने जैसे ही वो हिस्सा पढ़ना शुरू किया अचानक एक स्याह बादल उसके गिर्द मंडराने लगा और फिर वो बादल लम्हों में उसके जिस्म के अंदर चला गया। कुछ घंटों बाद तमाम नए तलबा एक बड़े हॉल में जमा हुए। आज हर क्लास के 2 बेहतरीन तलबा के दरमियान मुकाबला होने वाला था। सबसे पहले नंबर आया फ्लेयर्स का, जहां फिलिप और राइना आमने सामने थे। फिलिप को पूरा यकीन था कि वो ये मुकाबला बहुत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर राइना ने उससे पहले ही अपना पॉपकॉर्न तैयार कर लिया। प्रोफेसर आर्गॉन ने वो पॉपकॉर्न चखा तो खुश हो गए। परफेक्ट,
आखिरकार रईना को फ्लेयर्स की तरफ से चुना गया ताकि वो एनुअल फाउंडर्स डे पर अपना जादू सबके सामने दिखा सके। उसी दौरान नोरी भी वहां पहुंच गई। उसने कहा कि वो कई दिनों से अपनी पावर्स पर काबू पाने की प्रैक्टिस कर रही है और बस एक आखिरी मौका चाहती है खुद को साबित करने का। फिर उसने सामने खड़ी एक बिल्ली को देखा और उसकी शक्ल अपनाने की कोशिश की। प्रोफेसर हान उसका समय नोट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 4 सेकंड बाद ही नोरी की पीठ से पंख निकल आए और वो एक बार फिर अपनी ताकतों पर काबू न रख सकी। वो डर गई और लगातार अलग अलग जानवरों में बदलने लगी। तभी राइना आगे बढ़ी और अपनी दोस्त को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसके अंदर शैडो मैजिक की ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अपनी आग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और एक बहुत बड़ा फायर बॉल बन गया जिसमें नोरी लगभग जलने वाली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त वो अपनी असली हालत में लौट आई। रईना ने तुरंत माफी मांगी, जबकि बड आकर नोरी को संभालने लगा। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा ने बड को खूब डांटा और कहा कि अगर उसने अपने स्टूडेंट्स को काबू में नहीं रखा तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बाद में नोरी और उसके दोस्त वापस यूडीएम हेडक्वार्टर्स पहुंचे। सब बहुत उदास थे। उन्हें लगा कि अब वे कभी अपनी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर पता चला कि कई साल पहले बड भी उन्हीं की तरह एक यूडीएम स्टूडेंट था। वो इन बच्चों के लिए अफसरदा था, इसलिए उसने सबको जंगल में इकट्ठा किया और कहा कि वो खुद भी इस नौकरी से खुश नहीं है। अब वो रोज रोज इन बच्चों के ख्वाब टूटते नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो इन सबको अपनी पावर्स कंट्रोल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। फिर अचानक बड गाना गाने लगा और जंगल के कई जानवर उसके आसपास जमा हो गए, गोया वो उसकी बात समझ रहे हों। तब मालूम हुआ कि बड दरअसल फजी कैटेगरी का यूडीएम स्टूडेंट था। ये देखकर सब बच्चों को एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि बड बोलकर नहीं बल्कि गाकर जानवरों से बात करता था। वो चुपके चुपके अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता रहता था ताकि वो उसे भूल न जाए। अब उसने वादा किया कि अगली सुबह वो सबको जादू की सही ट्रेनिंग देगा। बाद में जब वो वापस जा रहा था, नोरी आज के वाकये के बारे में सोच रही थी। तब उसे लगा कि राइना की मैजिक में कुछ गड़बड़ है। असली वजह जानने के लिए उसने फैसला किया कि वो खुद राइना से मिलने जाएगी। जब राइना अपने कमरे में पहुंची तो वहां चांद्रा मौजूद थी और उसके हाथ में वही शैडो मैजिक की किताब थी। चांद्रा ने कहा कि इसी किताब की वजह से उसकी ताकतें आज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सुनकर राइना को याद आया कि इसी किताब की वजह से आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त नोरी मरने वाली थी। गुस्से में उसने चांद्रा को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही चांद्रा गायब हुई, वो किताब जादुई तौर पर दोबारा कमरे में आ गई। राइना ने गुस्से में दरवाजा खोला और सामने नोरी खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया, मगर राइना नहीं चाहती थी कि शैडो मैनुअल की सच्चाई नोरी के सामने आए, इसलिए उसने उसे फौरन कमरे से बाहर भेज दिया। अगली सुबह बड ने अपने प्रॉमिस के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू की। सबसे पहले उसने अंद्रे की कमर पर एक पाइप बांधा और कहा कि खुद को एक ही सतह पर रोकने की कोशिश करो। अंद्रे ने अपना बैग उतारा और फौरन फजा में उड़ने लगा। अब भी वो अपनी मर्जी से नीचे नहीं आ पा रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब बच्चे अपनी अपनी पावर्स पर काबू पाने लगे। अब वो दूसरे आम मैजिशियंस जैसे नहीं रहना चाहते थे। अब उनके दरमियान गहरी दोस्ती बन गई थी। एलियट ने अपने हाथ से निकलने वाले धुएं को शक्ल देना सीख लिया। पेपर ने अपनी ताकत से चीजों को दूर धकेलना सीख लिया और नोरी ने एक ही जानवर बनने के बजाय 3 या 4 जानवरों को मिलाकर नए फॉर्म्स बनाना शुरू किए। इसी दौरान राइना अपने दोस्तों को हंसते खेलते देख रही थी कि अचानक चांद्रा दोबारा उसके सामने आ गई। राइना ने चीख कर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राइना और वो किताब एक हो चुके थे। अब सिर्फ राइना ही चांद्रा को देख सकती थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, मगर चांद्रा फिर जाहिर हुई। उसे पता था कि राइना को अपनी हिडन पावर्स का अंदाजा नहीं है। चांद्रा ने कहा, तुम्हारा मैजिक यहाँ किसी भी बच्चे से ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर राइना के दिल से डर खत्म हुआ और वो अपनी असली ताकत हासिल करने की ख्वाहिश में पूरी तरह शैडो मैजिक के काबू में आ गई। कुछ देर बाद जब नोरी वहां पहुंची तो उसने महसूस किया कि राइना पर किसी बुरी ताकत का साया है। अब सबको समझ आ गया कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम बच्चों को ही नहीं बल्कि किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। अब राइना के लहजे में एक खौफनाक आवाज गूंजी, जल्द ही ये सारी एकेडमी तबाह हो जाएगी। नोरी फौरन प्रोफेसर बड के पास भागी और सब कुछ बता दिया। बड ने कहा कि लिंडा उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए सबको एनुअल फाउंडर्स डे तक इंतजार करना होगा। अगली सुबह तमाम बच्चे और प्रोफेसर बाग में जमा हुए। लिंडा ने राइना को स्टेज पर बुलाया ताकि वो अपना मैजिक दिखा सके। सबसे पहले राइना ने हवा में आग के हरूफ लिखकर सबको खुशामदीद कहा। फिर वो उठी और बोली, मैंने आज कुछ खास तैयार किया है। अचानक उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा फायर बॉल बना लिया और उसके साथ ही उसका साया पूरे बाग में फैल गया। फिर एक खौफनाक आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूँ इतने सालों बाद। ये सुनते ही प्रोफेसरों को एहसास हुआ कि ये वही शैतानी रूह है
जिसने बरसों पहले रेजिनल्ड पर कब्जा कर लिया था। अब सबको समझ आ गया कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम के बच्चों तक महदूद नहीं है। प्रोफेसर ऑर्गन और उसके स्टूडेंट्स ने एक बड़ा फायरबॉल बनाकर उस पर हमला किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर प्रिंसिपल लिंडा के कहने पर फजीज ने जानवरों को बुलाया ताकि वो मदद करें, मगर वो भी डर कर भाग गए। अब शेप शिफ्टर्स ने अपना रूप बदला ताकि वो उस डीमन पर हमला कर सकें, मगर वो भी नाकाम रहे। जब सब उम्मीदें खत्म हो गईं, तो आखिरकार यूडीएम के बच्चे आगे बढ़े। पेपर ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाए, जिससे डीमन पीछे हटने लगा। एलियट ने धुएं की एक दीवार बनाई ताकि डीमन कुछ देख न सके। आंद्रे हवा में उड़ गया ताकि उसका ध्यान बट जाए। इसी दौरान नोरी ने एक खौफनाक जानवर का रूप लेकर डीमन पर हमला कर दिया। आखिर में लिंडा ने कहा, सब मिलकर अपनी ताकतें जोड़ो, मगर नोरी ने सबको रोका। वो जानती थी कि उसके दोस्त राइना के पीछे वही डीमन है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर राइना को काबू में लाने की कोशिश की। डीमन उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक एक ताकतवर फायरबॉल फटा और डीमन वहीं जलकर खत्म हो गया। नोरी ने देखा कि राइना आखिरकार शैडो मैजिक के असर से आजाद हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आखिरकार यूडीएम के बच्चों ने सेज एकेडमी को तबाह होने से बचा लिया और उस दिन के बाद यूडीएम प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। अब यूडीएम के बच्चे भी दूसरों के साथ मिलकर अपनी मैजिक सीखने लगे और बड को बाकायदा प्रोफेसर बना दिया गया, जो अब बच्चों को जानवरों से बात करने के नए तरीके सिखाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।